एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और वो खुद सोच रहे थे अल्फोंसो कि अभी मैं इधर रुक के क्या करूँगा, कोई मतलब भी नहीं है। अब आगे। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Watcher who was there with his apprentice reading the bulletin। तो वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा भीड़ में से साइड में से निकल रहा था तो उसने क्या देखा कि एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ यानी कि कौन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ ब्लैक स्मिथ? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है वेचर, WACHTR, वेचर यानी कि वॉचमैन जो आजू बाजू देखते हैं वो। तो ब्लैक स्मिथ वेचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी कि हेल्पर, रीडिंग द बुलेटिन, तो वो सब लोग बुलेटिन देख रहे थे। कॉल आफ्टर मी, मुझे पुकारा डोंट अपना अल्फांसो को। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो बब यहाँ पे, बब यानी कि एक प्यार से बोलते हैं बच्चे को। तो वो लोग देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे हैं ब्लैक स्मिथ, वेचर और अप्रेंटिस, अप्रेंटिस यानी हेल्पर, उन लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना जल्दी जल्दी मत भाग, आराम से तू स्कूल पहुँच जाएगा, काफ़ी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो अल्फोंसो को लगा कि भाई ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो सोच रहा था कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं गार्डन में, यानी कि स्कूल है, स्कूल के पास गार्डन है, तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं फटाफट। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो यहाँ पे अल्फोंसो बताते हैं कि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो काफ़ी चहल पहल होती है। जैसे कि आप भी देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो काफ़ी चिल्लम चिल्ली होती है जब तक कि प्रेयर की बेल ना बज जाए। उसी तरीके से अल्फोंसो बता रहे हैं। ग्रेट बसल, बसल यानी कि पैर, पैर की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें बच्चों की, उसको कहते हैं बसल यानी कि चहल पहल। विच वुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। तो वो बोल रहा है कि इतना आवाज़ आती है कि सड़क सड़क पे भी आवाज़ सुने देती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी कि जो बेंचेस है उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई बेंचेस पे मार रहा हो। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स भी रिपीटेड यानी कि जैसे कि टीचर्स रिपीट करवाते हैं, चलो तू बता तू बता, वैसे लेसन पार्ट पढ़ाया जाता है वो चलते रहता है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो टीचर पनिशमेंट के द्वारा बच्चे लोगों को सिखाती है ताकि उनको और क्लियरली समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर कभी कभी गुस्से में जो स्केल होती है वो टेबल पे मारती है, तो ये भी बताया गया है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, और जैसे जैसे अल्फोंसो क्लास की तरफ बढ़ रहे, स्कूल की तरफ बढ़ रहे, देख रहे हैं कि सब जो एकदम स्टिल हो गया, मतलब जैसे कि स्कूल में कोई नहीं हो, स्कूल में कोई है ही नहीं, एकदम साइलेंट हो गया। आई हैड काउंटेड I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। कमोशन का मीनिंग क्या होता है? एकदम शांति से चुपचाप। तो अल्फोंसो सोच रहे कि भाई मैं जल्दी जल्दी चुपचाप अपने डेस्क पे जाके बैठ जाऊँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे अल्फोंसो बोल रहे कि वो दिन तो ऐसे था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, एकदम शांत, बिना कोई आवाज़, कुछ नहीं। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो खिड़की से अल्फोंसो देखते कि भाई मेरे क्लास में तो जो मेरा क्लासमेट है वो ऑलरेडी वो अपनी जगह पे बैठ चुका है। एंड एम हैमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। और वो क्या देखता है अल्फोंसो के एम हैमल्स जो है वो इधर से उधर चले जा रहे हैं और उनके
उनके हाथ में क्या है, उनकी छड़ी यानी कि रूलर उनके आर्म्स में रखी है, लेफ्ट आर्म्स में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और अल्फोंसो सोच रहे कि मुझे जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलना पड़ेगा इससे पहले कि कोई अंदर आ जाए। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो यहाँ पे अल्फोंसो बोल रहे हैं कि वो मतलब ऐसी उसकी सिचुएशन हो गई, ना ही वो ब्लश कर सकता था, मतलब हंस भी नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था, क्योंकि वो इतना डरा हुआ सहमा हुआ था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly." और उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल्स जो है उन्होंने जब अल्फांसो को देखा तो अल्फांसो को बोला कि जाओ जाके अपने जगह पे जल्दी से बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स यानी कि छोटे बच्चे, जाओ जाके अपने प्लेस पे बैठ जाओ छोटे बच्चे, उसको प्यार से बोल रहा है लिटिल फ्रेंड्स। वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू। तो एम हैमल्स बोल रहे थे कि अगर तुम थोड़े और देरी करते तो तुम्हारे बिना ही हम जो क्लास की शुरुआत है वो करते। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो अल्फोंसो जल्दी से जल्दी अपने प्लेस पे जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. तो जैसे ही वो संभला, जैसे क्लास में बैठा थोड़ा रिलैक्स हुआ, तो उसने क्या देखा कि हमारे जो सर हैं एम हैमल्स, वो एक आज बहुत खूबसूरत सा ग्रीन कलर का कोट पहन के आए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो बहुत अच्छा शर्ट पहना था और सिल्क कलर का कैप पहना था, टोपी, जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हो। ऑल एम्ब्रॉयडरी यानी कि एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उनके कपड़ों में। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। तो यहाँ पे अल्फोंसो सोच रहे हैं कि यार जो एम हैमल्स है वो एकदम अच्छा कपड़ा कब पहन कर आते हैं, सूट वूट या कैप वो कब पहन के आते हैं, जब कभी कोई ख़ास मौका हो, अवसर हो, यानी कि इंस्पेक्शन डे हो या कभी कोई प्राइज़ डे हो, यानी कि कोई स्पेशल ओकेशन में ही वो ड्रेस पहन कर आते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलमन। तो इधर बता रहे कि वो आसपास देख रहा है कि सब एकदम साइलेंट है, जैसे कि कुछ हो गया हो, एकदम चुपचाप। सॉलमन यानी कि मुंह बंद करके बैठ जाना। But the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो अल्फोंसो ने और क्या अजीब चीज़ नोटिस की कि क्लास के अंदर जो है, जो पीछे की बेंचेस जो हमेशा की तरह खाली होती है, आज वो जब देख रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हैं। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कंसन हैड। तो यहाँ पे अलग अलग बूढ़े लोग, जवान लोग सब बैठे हुए हैं। द फॉर्मर मेयर भी बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्टमैन एंड सेवरल अदर बिसाइड। तो मेयर, पोस्टमैन, जवान, बूढ़े सब बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक सैड। सब लोग को जब वो देखता है तो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो गया, सब इतने सैड क्यों बैठे हैं। एंड अ हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक ही छत के अंदर बैठे हुए हैं, कोई अपना काम छोड़कर सामान वामान लेकर आ गया हो ऐसा लगता है। Thumbed at the edge and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो एम हैमल्स है वो